आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांति की जिसकी चिंगारी भारत में नहीं बल्कि मीलों दूर समंदर पार तक चली थी। ये कहानी है गदर आंदोलन की, एक अविश्वसनीय दास्तान। ये लाइनें पढ़ी आपने, ये सिर्फ शब्द नहीं, अलाने जंग थे। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये आग भारत में नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा की जमीन पर सुलग रही थी। नाम ही देखिए, मतलब बगावत, क्रांति। ये नाम ही अपने आप में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खुली चुनौती थी, एक खतरे की घंटी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हजारों मील दूर विदेश की धरती पर ऐसा क्या हुआ कि वहां बसे भारतीयों के दिल में इतनी बड़ी क्रांति की आग जल उठी। बात शुरू होती है 1900 के दशक से, जिनमें ज्यादातर भारतीय सिख थे। बेहतर मौके की तलाश में अमेरिका और कनाडा पहुंचे और वहां उन्हें मिला कड़ा नस्लीय भेदभाव, क्योंकि जब तक अपना देश गुलाम है तब तक परदेश में इज्जत की उम्मीद करना बेकार है। और जानते हैं, इसी साझा दर्द से और अपमान से एक ऐसी ताकत का जन्म हुआ जो इतिहास बदलने वाली थी। तो साल था 1913। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक जगह थी, युगांतर आश्रम। यही जगह इन क्रांतिकारियों का मुख्यालय बनी। यहीं से गदर पार्टी ने अपनी शुरुआत की। देखिए, अब इस पार्टी का मकसद एकदम साफ था, हथियार उठाकर ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना। इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनकी सोच, जो पूरी तरह से सेक्युलर थी। जैसा कि सोहन सिंह भकना ने कहा था, हमारा धर्म देशभक्ति था और इनका सबसे बड़ा हथियार कोई बम और बंदूक नहीं बल्कि गदर नाम का अखबार था। सोचिए, ये अखबार छपकर दुनिया के कोने कोने में बसे भारतीयों तक पहुंचता था और उनके दिलों में बगावत की आग जलाता था। और साल 1914 में दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने इन क्रांतिकारियों को ऐसा सुनहरा मौका दे दिया जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो था पहला विश्व युद्ध। गदर नेताओं को लगा यही सही वक्त है। ब्रिटेन पहले ही वर्ल्ड वॉर 1 में फंसा हुआ है। दुश्मन जब उलझा हुआ हो तभी तो चोट करने का असली मौका होता है। उन्हें लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य अपनी सबसे कमजोर घड़ी में है और बस एक आवाज पर यकीन करेंगे। करीब 8,000 लोग विदेश में अपना जमा जमाया कारोबार, अपनी जिंदगी छोड़कर विदेश से भारत आने वाले जहाजों में सवार हो गए, सिर्फ एक मकसद के लिए, वतन की आजादी। भारत की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने रास बिहारी बोस जैसे बड़े क्रांतिकारियों से हाथ मिलाया और सबने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो अगर कामयाब हो जाता तो शायद भारत का इतिहास ही कुछ और होता। 21 फरवरी 1915। पहला कदम सैनिक छावनियों पर हमला करके हथियार लूटना। दूसरा कदम वहीं के भारतीय सैनिकों को बगावत के लिए भड़काना था। और फिर दिल्ली की तरफ कूच करके पूरे देश में क्रांति की ज्वाला फैलाना था। सब कुछ तैयार था, मंच सज चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। अंग्रेजों को इस प्लान की हर एक डिटेल पता थी। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े प्लान पर शुरू होने से पहले ही पानी फिर गया? जवाब एक शब्द में था, धोखा। हर एक कहानी की तरह यहाँ भी एक गद्दार था, पुलिस का मुखबिर। क्रांतिकारियों के सबसे करीबी गुट में शामिल हो गया था और उसने विद्रोह की हर जानकारी सीधे ब्रिटिश इंटेलिजेंस तक पहुंचा दी। जब पार्टी को शक हुआ तो उन्होंने तारीख 21 से बदलकर 19 कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन रेजिमेंट पर शक था उनसे हथियार छीन लिए गए और पूरे पंजाब में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। और इस तरह यह महान विद्रोह शुरू होने से पहले ही दबा दिया गया। यह क्रांति की आग जलने से पहले ही बुझा दी गई। इसके बाद चला सजाओं का क्रूर दौर। लाहौर षड्यंत्र केस। सजाएं बहुत भयानक थी। 46 क्रांतिकारियों को मौत की सजा, 114 को काला पानी, 93 लोगों को अलग अलग लंबी कैद की सजा सुनाई गई। गदर की कीमत बहुत भारी थी। विद्रोह तो नाकाम हो गया, लेकिन गदर की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसने आज़ादी की लड़ाई पर
बहुत गहरा असर छोड़ा। इसने एक सेक्युलर सोच को जन्म दिया। इसने भारत की लड़ाई को पूरी दुनिया तक पहुंचाया और सबसे बड़ी बात, इसने आने वाली पीढ़ी को प्रेरित किया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भगत सिंह अपनी जेब में 19 साल के करतार सिंह की तस्वीर रखते थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे। उनके अधूरे कार्य की मशाल आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने उठाई और इस लड़ाई को एक नई दिशा दी। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है कि विद्रोह तो असफल हो गया, लेकिन क्या गदर की भावना सच में मर गई? यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी एक हार भी भविष्य की जीत का नींव रखती है।